नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण और बहुत कौतूहल का विषय होता है प्रेगनेंसी के दौरान यदि ग्रहण लग जाए। अक्सर बहुत सारी महिलाएं परेशान हो जाती हैं किस तरीके से अपने आप की देखभाल रखनी है और बच्चे को भी बचाए रखना है, क्योंकि इससे पीछे बहुत सारी धारणाएं होती हैं जो पुराने ज़माने से चली हुई आ रही हैं। आपके बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट आउट करके जो भी बातें आपको बता रही हूँ वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप बाद में ऐसा फील ना करो कि ग्रहण के दौरान हमने ये किया या फिर हमने वो किया तो हमारे बच्चे पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, साल का जो पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो 26 मई को लगने वाला है। यहाँ पे आपको डेट और टाइम मैंने मेंशन कर दिया है, इसे ध्यान से देख लीजिए। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो मेडिकल कंडीशन में हैं और उनका गर्भधारण पीरियड चल रहा है, तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, इसके बिहाफ पे ही आपको सारी जो बातें होती हैं केयर करने की, जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उसको आगे लेकर के चलना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, जब ग्रहण लगता है तो अक्सर गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपको बाहर नहीं निकलना है, खाना पानी नहीं खाना पीना है, इसके अलावा शौचालय नहीं जाना है। इसके अलावा जो किरणों का दुष्प्रभाव होता है उससे बच के रहना है, आपको सोना नहीं है और किसी भी प्रकार से वाद विवाद में नहीं पड़ना है। ऐसा करने से गर्भवती महिला या फिर उसके बेबी पे बुरा असर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इसके पीछे जो धारणाएं हैं जो पुराने ज़माने से बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जब ग्रहण लगता है तो जो किरणें होती हैं जो सूरज से या फिर चंद्रमा से निकलती हैं, उसकी वजह से, किरणों के दुष्प्रभाव की वजह से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रबल होती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को नुकसान ना हो, इसलिए इन बातों को वर्जित किया गया है। जैसे कि आपको सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, चाकू, छुरी, कैंची का प्रयोग नहीं करना है, आपको किचन में खाना नहीं बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी डिजर्व करेंगी, तभी आप इन सब चीज़ों को, धारणाओं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगी, तब जब आप हेल्दी होंगी। जब भी आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें तो आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। पहले कभी डिलीवरी हुई है तो उसमें किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए। इसी के अलावा आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो फ्रेंड नहीं चलती होनी चाहिए, जो आपको अदरवाइज प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को थायराइड प्रॉब्लम होती है, शुगर की परेशानी होती है, तो ऐसी कोई मेडिसिन चल रही हैं तो भी आपको अधिक सतर्कता रखने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। चूँकि ये चंद्र ग्रहण है और रात में लग रहा है तो आप आराम से खा पी भी सकती हैं, यानी जब चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके पहले भी खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो मेडिकली समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डॉक्टर की माने तो गर्भवती महिलाओं को हर 2 घंटे पे कुछ खाना या पीना चाहिए, ताकि ठीक तरीके से आपके शरीर के अंदर सुचारू रूप से जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मिलते रहे, क्योंकि बच्चे को जब माँ न्यूट्रिशनल चीज़ें खाएगी तभी उसके पास भी पहुँचेगा। आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाए रखने के लिए आपको लिक्विड वाली चीज़ों का सेवन करते रहना चाहिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको शौचालय जाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका जो गर्भाशय है वो बहुत बढ़ जाता है तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर बनता है और बार बार आपको फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ती है, तो आप शौचालय भी जा सकती हैं। इन कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ही महत्वपूर्णता से रखनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। सो फ्रेंड्स, जो भी पुराने ज़माने से फॉलो स्टेप्स किए जाते हैं, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, वो सभी आपको करना है। तो आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को एनालाइज करके तभी फॉलो करें।
इसके बाद फ्रेंड्स, इसके कुछ बहुत सारे पुराने ज़मानों में ऐसी भी बताई गई हैं चीज़ें प्रेग्नेंट महिलाओं को, बड़े बुजुर्ग को, कुछ इसमें बहुत सारी सहूलियत भी दी गई है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आप अगर खा पी सकते हैं तो इसके लिए आपको किरणों के दुष्प्रभाव से, क्योंकि भोजन अशुद्ध हो जाते हैं माना जाता है, वातावरण में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है, तो खाना पीना जो भी बनाया है उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, ताकि आपके मन में भी ऐसी कोई शंका ना हो कि हमने ऐसा खाना ग्रहण किया तो हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। तुलसी का पत्ता रखने से क्या होगा, आप खा पी सकती हैं उस खाने को बाद में भी, और अगर आपको भूख लगती है ग्रहण के दौरान तो भी। इसी के अलावा शौचालय जाते समय किसी को अपने साथ लेकर के जाए सेफ्टी के लिए, कि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जब गर्भावस्था में आप होते हैं आपका पेट का आकार बढ़ जाता है, आपका जो शरीर है वो हेवी वेट की वजह से बैलेंस्ड खो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में अपने साथ किसी को रखना जरूरी होता है। इसके अलावा धार्मिक तरीके से आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। इसी के अलावा बहुत सारी ये भी धारणाएं हैं कि दोस्तों आपको एक नारियल रखना चाहिए, क्योंकि नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से नाजुक होता है। सेम आपके गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर जो बेबी होता है उसका ऊपरी भाग जो है कठोर होता है और अंदर बेबी होता है, तो ये नारियल आपके बेबी को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये धारणाएं हैं कि एक नारियल रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है बहुत सारी जो निगेटिव थॉट्स हैं वो माइंड में नहीं लाना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए आपको। और फ्रेंड्स, जो पुराने ज़माने से इसके पीछे जो धारणाएं हैं उसको भी मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बताया, और साथ ही साथ मेडिकली किन किन आपको कंडीशंस में ध्यान रखना है और आपको इन चीज़ों को फॉलो अगर करना है तो आपको किन इस बातों का स्पेशली ध्यान रखना है कि मेडिसिन्स वगैरह आपको टाइम पे ही लेनी चाहिए। मेडिसिन्स में कोई भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप फ्रीक्वेंटली खाना पीना छोड़े ना, लेते रहें। इसी के अलावा अगर थायराइड की आपको गोली चल रही है तो वो भी लेना है, शुगर है तो उसका भी लेना है आपको मेडिसिन। आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बाद में आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। बहुत सारी महिलाएं उस दिन सारे नियमों को पालन कर लेती हैं और नेक्स्ट डे जो है उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हैं, तो ऐसी भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। ग्रहण जो है वो आपके सहूलियत के लिए भी हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उसको फॉलो करते हुए, हेल्थ का ध्यान रखते हुए ही आपको ग्रहण काल में जो जो चीज़ें वर्जित है या करनी है वो सब ध्यान में रखना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ग्रहण एक ऐसी चीज़ है जो आपके वायुमंडल की एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्भवती महिलाओं पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ग्रहण इंडिया में भी लगता है, इंडिया के बाहर भी लगता है। इंडिया के बाहर ऐसी बहुत सारी मान्यताएं नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ बता देती हूँ, ये ग्रहण जो है ये उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण संपूर्ण रूप से होने की वजह से जो ग्रहण के पहले सूतक लगता है 9 घंटे पहले, जिसमें और भी सारे नियम होते हैं, उसको भी फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ग्रहण है उपछाया ग्रहण, ये भारत में भी दिखाई देगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बाद में ये पूछते हैं सवाल, तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछ सकती हैं। इसी के अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रखना अपना पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।